अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ सुहेल रशीद आपके सामने हाजिर। आज मेरे पस मंज़र में याकूब में कोई इंसाफ का तराजू तो नहीं, लेकिन बात हम इंसाफ के तराजू की ही करेंगे। इंसाफ के तराजू में जुड़ रहे कुछ विंटेज किस्म के नए नगीनों की बात करेंगे और फिर इंसाफ के तराजू के इंतखाबी निशान वाले जो जमात इस्लामी है यानी उनकी बात भी करेंगे और देखेंगे कि रिवर्स मार्च क्या दोबारा फॉरवर्ड मार्च में तब्दील हो सकता है यानी, क्योंकि कल की हमने एक तफसीली वीडियो उस पर की थी और उस पर काफ़ी रिस्पांस आया, काफ़ी लोगों ने उसे खूब सराहा। जमात इस्लामी के लोगों ने उस पर अपना रिएक्शन भी दिया और जमात इस्लामी के जो रहनुमा हैं मुख्तलिफ, उनकी जानिब से जो एक मौक़िफ़ सामने आया है वो भी आपके सामने रखूँगा और उनका जो चार्टर ऑफ डिमांड है इस सारे धरने और एहतजाज पर, उसकी बात करेंगे और उसके रिस्पांस में गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है। ऑफ द रिकॉर्ड कुछ चीज़ें हैं वो तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें खुद ज़राए से पता चली हैं कि गवर्नमेंट क्या उस पर कर सकती है, कितना रिलैक्स कर सकती है जमात इस्लामी के साथ, वो भी आपके साथ चीज़ें रखेंगे। कितनी चीज़ें उनकी मानी जाने वाली हैं, कितनी नहीं। पहले बात सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पर कल एक क्रूशल वीक स्टार्ट होने जा रहा है। क्रूशल इन अ सेंस के कल का आगाज़ जो है वो दिन का अरशद शरीफ शहीद सो मोटो केस से होने वाला है। उसकी समाअत होनी है, जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। लेकिन इसमें जो अहम चीज़ हो रहा है कि कल के दिन दो रिटायर्ड जजेज़ बतौर एडहाक जज सुप्रीम कोर्ट हल्फ उठाएंगे। कल दिन 11 बजे के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया। मरासला एक इंफॉर्मेशन के लिए सबको कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियाँ खैल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद, इन दोनों से हल्फ लेंगे बतौर एडहाक जज। और कल ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद 19 तक पहुँच जाएगी। और ये कैसे क्रूशल वक्त में हो रहा है जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के रुखसत होने में अब दिन गिन रहे हैं लोग। कई बार मैंने ट्विटर पे देखता हूँ कि आज उनको इतने दिन रह गए, यानी अक्टूबर में उन्होंने चले जाना है। उससे पहले गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं और उनका एक तनाज़ा भी बना हुआ है। इस दौरान एडहाक जजेस आएंगे और वो बैठ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमने केसेस का बोझ मुकदमात का कम करना है। और इसी दौरान साइफ़र में अपीलों समेत मुख्तलिफ केसेस जो इमरान खान और PTI से जुड़े हुए हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होने हैं। और उससे पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब पर जब एतराज़ात दायर किए जा चुके हैं इमरान खान की जानिब से, तो एडहाक जजी से मुतालिक उनकी क्या राय रहने वाली है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि माजी में जो अदम एतमाद की तहरीक रोकने का एक फ़ैसला था उसमें एक इजाफी नोट लिखा था जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियाँ खैल साहब ने, और उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए इन सारे किरदारों पर जिन्होंने अदम एतमाद का रास्ता रोका, संगीन गद्दारी का केस कायम होना चाहिए। ये उनकी राय पहले से ज़ाहिर है। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद ने मिलिट्री कोर्ट्स केस में हुक्म इम्तनाअ जारी किया था, उसके बाद वो बेंच से लाग हो गए, फिर रिटायर हो गए, लेकिन रिलीफ भी दे रखा है इमरान खान को। साइफ़र केस में उनको ज़मानत देने वाले बेंच के सरबराह के तौर पर। तो ये मुख्तलिफ पहलू हैं इन दो जजेज़ के। देखते हैं इनसे मुतालिक PTI की क्या वो रहनी है, क्योंकि तमाम जजेस पे एतराज़ात तो आप बहरहाल नहीं दायर कर सकते, आपको एतबार ही करना होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, और फोरम चूजिंग भी नहीं हो सकती और जज का इंतखाब भी खुद कोई पार्टी नहीं कर सकती। ये दो बहरहाल एक फ़ैक्ट्स हैं। इसीलिए PTI को अब मज़ीद देखना है उन्होंने कि कैसे उन्होंने अपनी लीगल स्ट्रेटजी बनानी है। ये कल दो नए जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे। उससे पहले अहम केस की समाअत में आपको बता चुका हूँ। इसी दौरान इस हफ्ते के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट के 59 जजेस की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर इबहम है वो भी दूर किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट में ये हफ़्ता अहम इसलिए रहने वाला है, लेकिन उसके साथ ही जो असल चीज़ चल रही है जमात इस्लामी का मार्च, जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ चुका है। उन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड सामने रख दिया। कल हमने वीडियो में जमात इस्लामी के मजबूरी कंडक्ट पर बात की थी कि ये गर्म ज़मीन पर पाँव नहीं रखते और इसीलिए इस्लामाबाद से वापस पिंडी गए। इसी पर हमने इसे रिवर्स मार्च का नाम भी दिया था। अब जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं कि हम इसको दोबारा फॉरवर्ड मार्च बना सकते हैं अगर हमारी बातें ना मानी गई। अभी उनका जो पहला मुतालबा तो ये है कि पूरे पाकिस्तान में आपने हमारे जो कारकुनान अरेस्ट किए हैं वो छोड़ें। ये किसी भी मार्च के बाद पहला मुतालबा यही बन जाया करता है, क्योंकि एहतजाज में ये चीज़ें सामने बाहर आती हैं। लेकिन साथ उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड भी रखा है, उसकी बात करते हैं। तो पहले उसकी बात से भी पहले ये बात कि कल हमने जो वीडियो में बातें की उसके बाद जो जमात इस्लामी ने कहा, उन्होंने कहा जी कि हमने तमाम सियासी जमातों से और PTI से बिलखसूस डिस्टेंस करना इसलिए ज़रूरी था ख़ुद को कि कहीं ऐसा ना लगे कि हम जो एक तहरीक सियासी तौर पर चलने जा रही है मुल्क में, हम उसकी पेशबंदी करने आए हैं या उसका हम हिस्सा हैं। हम अपनी 100% जो अपनी तहरीक है या ये मार्च है इसको हम अवामी इशूज़ तक ही रखना चाहते थे। इसलिए हमने कोई भी सियासी मुतालबा बशमूल नए इंतखाबात उसको हमने बरमला खुद से दूर किया है, ताकि हम अवाम के हकूक़ की बात जो है करें और उसको हम आखिरी वक्त तक उस पर डटे भी रहें और उस पर कोई कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन ना बने पैदा इन ऐसे हालात के जी कोई सियासी दिलासा हमें देकर रुखसत किया जाए। इसलिए हमने सोच समझ के ये स्ट्रेटजी बनाई है। वेल, ये उनका एक अपना मौक़िफ़ है।
बज़ाहिर जो इस तरह के अवामी सियासत भी अवाम से ही जुड़ी होती है, और सियासतदान भी जब बात कर रहे होते हैं तो वो भी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कह रही होती है कि हम नए इलेक्शन भी, नई सारी चीज़ें भी अवाम की बेहतरी के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि अवाम की बेहतरी इससे जुड़ी हुई है। ये अपने अपने उनके मौक़िफ़ होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी था कि चूँकि हमने बात की तो हम जमात इस्लामी की साइड का वर्जन भी आपके सामने रखें। ये उनका वर्जन है, लेकिन चार्टर ऑफ डिमांड में उन्होंने जो चीज़ें मांगी हैं बतौर शहरी, बतौर अवाम, यकीनन सब के लिए दिल की ख्वाहिश हो सकती है कि ऐसा हो। वो कह रहे हैं 500 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करने वालों को 50% बिजली पर रियायत दी जाए। अब 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों में मेरा ख्याल है 80% से ज़ायद पाकिस्तानी अवाम आ जाते हैं, और उनको अगर 50% बिजली के बिलों में डिस्काउंट दिया जाए तो गवर्नमेंट साइड का ये मौक़िफ़ है कि फिर IMF से ख़ुद बात कर ले जमात इस्लामी कि जी कैसे इन चीज़ों को लेकर चलना है, क्योंकि इस वक्त तो फैक्ट ये है कि IMF के साथ हम एक एग्रीमेंट में हैं, और उस पर अगर हम रिलीफ वगैरह जो भी ये चीज़ें छोड़ते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें हमें जमा तफरीक करके देखनी पड़ती हैं कि कितना हम रिलीफ दे सकते हैं, कितना नहीं। हम तो पहले ही पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उनको भी अपने हाथ से निकालने लगे हैं ताकि गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद ना आए, जिस तरह इंडिया में और कई दीगर मुल्कों में होता है कि पेट्रोलियम कंपनीज़ जो हैं उनको दे दिया जाता है कि आप इंटरनेशनल मार्केट से जो फ्लक्चुएट हो रहा है डेली उसका तयन कर लें। तो डेली सुबह आप उठते हैं तो आपको पता चलता है आज पेट्रोल इतने रुपये में होगा, जैसे एक रेट स्टॉक एक्सचेंज में ऊपर नीचे चीज़ों का होता रहता है, ऐसे ही तो वो मॉडल पाकिस्तान में बनने जा रहा है। अब जमात इस्लामी उसके ऊपर फिर मराहत हुक्मरानों की ख़त्म करने का कह रही है। ये किसी हद तक चलो वर्केबल चीज़ हो सकती है, गवर्नमेंट इसके ऊपर सोच सकती है। उसके अलावा जमात इस्लामी जो ज़रूरी इस्तेमाल की रोज़मर्रा की अशिया हैं उस पर 20% डिस्काउंट मांग रही है कि 20% उस पर फौरी तौर पर चीज़ें उनमें रियायत कर दी जाए। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर हमारे कहते हैं जी कि हमें IMF के साथ मिलकर ये सारा बजट बनाना पड़ा। अब IMF के साथ मिल के बनाए गए बजट में से ये चीज़ें कैसे दी जा सकती हैं, कैसे नहीं, ये देखने वाली बात है। तो अब ये चार्टर ऑफ डिमांड जब इतना सख्त सामने रख दिया गया जो कि खालिस अवाम से जुड़ा हुआ है, अब जमात इस्लामी का असल इम्तहान शुरू हुआ है कि कल की हमारी जो वीडियोज़ में बातें थी उनको वो अगर गलत साबित करें कि जी वो बैक ऑफ कर जाते हैं, वो कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, वो मफाहमत या मसलियत का शिकार ज़्यादा हो जाते हैं, वो अपनी सियासत को नहीं आगे लेकर चलते उस तरह जो कि एक इशू बना होता है, पेनल्टी कार्नर उनको मिला होता है, गोल पोस्ट खाली होता है, वो किसी और को पास दे देते हैं, वो खुद गोल नहीं करते। ये जमात इस्लामी का एक बड़े अरसे से कंडक्ट है। बहरहाल ये उनके नए अमीर हैं अब हाफिज़ नईम रहमान साहब, मुमकिन तौर पर ये शायद कुछ नया करें, लेकिन इस्लामाबाद आके वापस पिंडी में चले जाना और फिर मुतालबात सामने रखना, उससे मुझे जो चीज़ें लगती हैं कि वो शायद वो चाहते हैं कि किसी किस्म की कोई टकराव की कैफियत भी ना पैदा हो और हम एक धरना जारी रखें और एहतजाज करें और फिर कह रहे हैं कि इसको पूरे मुल्क में फैलाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि पब्लिक सपोर्ट ऐसे धरनों को हासिल हो मैक्सिमम, और वो अवामी इशू बन के रह जाए, वो जमात इस्लामी का इशू ना बन के रह जाए। तो ये चूँकि इनिशिएट जमात इस्लामी ने अकेले किया है, अब आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं इसमें अवाम शामिल होते हैं या नहीं होते, और फिर पाकिस्तान कितना अरसा धरने या एहतजाज का मुतहम्मिल हो सकता है, क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी बन चुकी है। आज से मुज़ाकरात इनिशिएट होने जा रहे हैं, कह रहे हैं जी कि धरने और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट साइड से ये है कि जमात इस्लामी का ये सारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है इसको एज़ इट इज़ नहीं माना जा सकता। इस पे दिलासा ज़रूर दिया जा सकता है, तसल्ली दी जा सकती है, वादा दिया जा सकता है कि हम इस पे बैठ के काम शुरू करेंगे। इस पे मुमकिन तौर पर मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि इस धरने का अंजाम ये होगा कि इस पर एक कमेटी हुकूमत साइड से भी बनाई जाएगी और जमात इस्लामी के लोगों को भी शामिल किया जाएगा कि जी हम सारे फैक्ट्स देख के इतने अरसे के अंदर तयन करेंगे कि चीज़ों को कैसे कैसे हम कम करें। प्राइम मिनिस्टर को कमेटी बना दें अवाम को रिलीफ देने की, और उसका एक नोटिफिकेशन इनको थमा के वापस कर दिया जाए। इनिशियली इस धरने का अंजाम यही होता नज़र आ रहा है, और गवर्नमेंट साइड से ऐसी तैयारियां हैं कि इनको मायूस तो नहीं लौटाना, मतलब मायूस तो लौट ही नहीं सकते ना, वो तो कह रहे हैं हमने देना है धरना आखिर तक, लेकिन उनको एक अच्छा ड्राफ्ट दे के भेजना है, जैसे कि होता है मायदू में कि आप उनको ड्राफ्ट दे के भेज देंगे, जी ये ड्राफ्ट है, ये आपकी डिमांड्स हमने फुलफ़िल कर ली हैं और हमने इस पर कमेटी बना दी है, हम इतने दिनों में देखेंगे, ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, ये वैसे हो जाएगी, 2 से 3 महीने में आप हमें गारंटी दें कि आप भी तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे, हम भी। फिर वो एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के पास जवाज़ बन जाएगा अगले 3-4 महीने मज़ीद निकालने का। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो जुलाई का आखिरी दिन चल रहे हैं, और अगले 4 महीनों से मुतालिक PTI कह रही है कि हुकूमत में तो हम बैठे होंगे, और वो बड़े एतमाद से कह रहे हैं। और नून लीग ये खदशा ज़ाहिर कर रही है कि ऐसा हो सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बने और धांधली का केस लग जाए और उसके बाद फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आए। पता नहीं क्यों उनको पहले से यकीन है कि फ़ैसला ख़िलाफ़ आए। धांधली का अगर केस लगा भी तो धांधली का केस लगा तो उसका कोई तरीक़ाकार होगा, देखा जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
तो पहले से हाथ पांव छोड़ देना जी कि नहीं हमारे खिलाफ़ फ़ैसला आ जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ऐसा ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं और काफ़ी नून लीग रहनुमा बरमला कह रहे हैं जी कि अक्टूबर के बाद जी कुछ हो सकता है, ये हो सकता है। वह केस लगेगा। जैसे मंसूर अली शाह, मैं आपको बताऊं जितना मैंने कवर किया है, वो लाहौर में थे तो लोग उनको जनाब कहते थे कि नून लीग को रिलीफ दे रहे हैं, जबकि उस वक्त नून लीग ज़ेर एताब थी, वो फ़ैसले दे रहे थे। वो सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो उन्होंने पीछे जब आम इंतखाबात से पहले केस था, जस्टिस सतर मिला, जस्टिस मंसूर अली शाह, इनको जनाब लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे जी कि ओहो ये पीटीए के लिए फुर्द पर इलेक्शन क्यों नहीं करवा देते। वो कहते थे कि तरीक़ाकार से चलो हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है तो वहाँ पे पहले हो जाए। अब पीटीआई की फेवर में उनका एक फ़ैसला चला गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह कर रखी है, तो उन्होंने दे दिया कि यार ये पीटीआई जमात है, आप इसको आप निकाल नहीं सकते प्रोसेस से। तो पता नहीं क्यों नून लीग को खदशा है जी कि उन्होंने आके हमारे खिलाफ ही फैसला देना है। भाई धांधली जितना बनता होगा, जहाँ किसी जगह हुई होगी विजिबल, उतना ही आएगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अगर केस टेकअप हो भी गया तो। लेकिन नून लीग को अपनी सारी बका पता नहीं क्यों चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब में नज़र आ रही है, जबकि मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब रह भी जाएँ तो नून लीग जो अपनी सियासी साख होती जा रही है दिन ब दिन, इस पर हम किसी दिन डिटेल वीडियो करेंगे। सियासी जमात का पूरा कैपिटल होता क्या है और नून लीग उसमें से क्या क्या लूज़ कर चुकी हुई है, इस पर एक एकेडमिक किस्म की हम वीडियो ज़रूर करेंगे, तमाम पार्टी से मुवाजना करके, बगैर किसी उसके। बुनियादी तौर पर यह होता है कि आपकी जमात में नए कारकुनान अगर आ रहे हैं तो आपकी जमात ज़िंदा है। अगर आपकी जमात में नए कारकुनान शामिल नहीं हो रहे तो आपको तशवीश का बायस होनी चाहिए ये चीज़ आपके लिए। नून लीग को खुद देख लेना चाहिए कि उसके साथ नए वोटर्स शामिल हो रहे हैं, नए कारकुनान शामिल हो रहे हैं या कमी आ रही है। अपने मजबूत हलकों में उसका वोट बैंक बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अपने एरिया में वो जो उनका एक पब्लिक सपोर्ट होती है, पब्लिक सेंटीमेंट होता है, वो उसकी फेवर में है या नहीं है। और तमाम जो दीगर एलिमेंट्स होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को ज़िंदा रखने वाले, वो उसमें कितने फंक्शनल हैं या नहीं हैं, ये नून लीग अगर ख़ुद देखे तो उसको खुद एतराफ़ हो जाएगा कि असल मसला कहीं और है, असल प्रॉब्लम कहीं और है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर जड़ें मजबूत हो रही हैं तो उसकी वजह क्या है, वो उनको देखना चाहिए कि उसमें नई नस्ल को उन्होंने अट्रैक्ट किया। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, इस पर भी हम अलग वीडियो करेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को क्या इमरान खान ने ख़ुद अपील किया या नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बाकायदा ख़ुद से दूर किया। क्योंकि इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हमेशा ऐसी बातें शुरू कर देते हैं जी कि हम उनके पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, हम ये कर देंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या पता वहाँ बैठ के सियासत करने का, आप वो वहाँ बैठ के पाकिस्तान के मामले में। इस तरह के जब आप बयानात देंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो होता है जो यहाँ से छोड़ के अपना घर बार बड़ा दुख में वहाँ रह रहा है, कर बने रह रहा है। वो बेचारा सारा दिन वहाँ बैठकर देखता है कि पाकिस्तान से जुड़ी हुई वीडियो मिले, पाकिस्तान की बारिश को देखें हम कैसी हो रही है, वहाँ पर फसलें कैसी हो रही हैं, वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं। उसका दिल सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है जो प्रदेश में रह रहा होता है अपने वतन के साथ। तो वो वहाँ पर होने वाली हैपनिंग से कैसे बेखबर रहे या लाताल्लुक़ रहे, तो उसका एक दावा मान होता है। पूरी दुनिया में ख़ुद को पाकिस्तानी ज़ाहिर कर रहा होता है, पाकिस्तान का वो एक किस्म का विजिटिंग कार्ड बना होता है वहाँ पर। और जब उसे पाकिस्तान से ये कहा जाए कि जी तुम मामे लगते हो पाकिस्तान के, तो उसका यकीनन दिल दुखता है। तो इसलिए अब नून लीग और पीपल्स पार्टी को खुद सोचना चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर पीटीआई के साथ जुड़ रहे हैं, यूथ अगर जुड़ रही है, तो उसमें कहीं कसूर हमारा तो नहीं है। लेकिन इस पर ये अलग सब्जेक्ट है, कभी अलग बात करेंगे। आज आपके सामने ये रखना था कि जमात इस्लामी का मौक़िफ़ क्या है और हुकूमत साइड उस पर क्या सोच रही है। दोहरा देता हूँ सारी चीज़ें आज के व्लॉग की। एक तो सुप्रीम कोर्ट में कल एडॉक जजेस हल्फ उठाने जा रहे हैं, अरशद शरीफ केस की समाअत होने लगी है। इसी हफ्ते के दौरान जजेस ने राय भी देनी है इलेक्शन कमीशन को इबहम दूर करने के लिए। और उसके अलावा जमात इस्लामी का ये कहना है कि हम डटे रहेंगे आखिर वक्त तक और रिवर्स मार्च को हम फॉरवर्ड करेंगे दोबारा अगर हमारे मुतालबात ना माने गए। तो दूसरी साइड गवर्नमेंट ये तैयारी कर रही है कि उनको एक ड्राफ्ट अच्छा दे दिया जाए ताकि ये सारा जो एक स्टैंड ऑफ किस्म का एक सिचुएशन पैदा हुई है ये ख़त्म हो जाए। ये सारी सिचुएशन आज तक की थी। जल्द कुछ नई अपडेट्स के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।